हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट 45, 16 अक्टूबर 2020, क्लास 9th। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इसके पहले हमने पढ़ा था सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं क्या है राइट सर्कुलर कोन। देखो, इसके लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोले कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 1/3πr²h। ठीक है। कोई भी अगर राइट सर्कुलर इस तरह का कोन दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम आपको निकालना है तो आपको ये फाइंड होना चाहिए इस तरह, 1/3πr²h। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, इसमें आप किस तरह का फाइंड करेंगे, आपको सब पता है पहले से ही। एच ये हाइट होता है, ये स्लैनेट हाइट होता है और ये आर होता है। जब वॉल्यूम जब भी पूछे एग्जाम में तो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। देखो बच्चों, ये चैप्टर पूरा बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको सारे फार्मूले को लर्न करना है। सब फार्मूले को एक पास लिखो और अपने घर पे स्टडी टेबल के पास इसको चिपका दो और रोज़ देखते रहो, तो आपको ये चैप्टर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आपको सारा समझ में आ रहा है लेकिन फार्मूला लर्न नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, फिर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो बस आपको फार्मूला आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/3πr², तो आर हमें ये दिया ही हुआ है, एच है ही, तो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। रेडियस इतना और हाइट इतना। कितना इजी है, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो पर देखो क्या क्या दिया है तो देख लिए, रेडियस लिख लिए और हाइट लिख लिए हम। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब देखो वॉल्यूम कोन, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे कि 1/3πr² होता है। अब पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे है 6, वे रख देंगे। 2 बार 6 है तो रख देंगे यहाँ पे। एच है 7 cm, तो ये भी रख देंगे। 7 7 कट गया, 3 से 3 2 जो कट गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वॉल्यूम एरिया को हम स्क्वायर में लिखते थे। यूनिट एरिया का जो यूनिट होता था तो कोई भी आता था तो स्क्वायर में लिखते थे। ये जो वॉल्यूम का यूनिट लिखोगे हमेशा क्यू में लिखोगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 15 cm। इस वॉल्यूम दे दिया है यहाँ पे। फाइंड द रेडियस ऑफ ए बेस। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि पाई का वैल्यू दे दिया है तो आप 22/7 नहीं रखोगे, उस टाइम में आप यही रखोगे, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है, इतना दिया हुआ है 57। ठीक है बच्चों, और हाइट दिया है इतना। तो क्या करेंगे हम, हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जब भी वॉल्यूम दे दिया, यहाँ वॉल्यूम दे दिया तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम आपको कैसे समझ में आएगा, देखो क्यू दिया रहता है, वॉल्यूम का हमेशा क्यू में रहेगा यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इतना है तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3πr²h। वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 1570, तो इतना लिख देंगे। पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो वही लिखेंगे। ठीक है, और आर का तो हमको फाइंड करना है, और एच की वैल्यू दिया हुआ है 15 cm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सबको उधर लेके चल जाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए ना। तो इस तरह लिखोगे आप 1570 × 3 अपॉन में 314 × 15, ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इधर नीचे नीचे 2 डेसिमल है, तो इसे डेसिमल को हटा दोगे तो ऊपर ये ऐसे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्या पता चल कैसे सॉल्व हुआ, 3 5 जा 5 3 जा, ठीक है,
5 3 जा 5 1 3 1 4 आ गया, तो पूरा कट गया 3 1 4 3 1 4, तो बचा 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, जब आर स्क्वायर 100 रहेगा तो इसको रूट में कर देंगे, तो इसको जब रूट में कर दिए तो आ गया 10 cm। आर ही तो पूछ रहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो निकाल लिए। कितने ईजी है, आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सब आ जाएगा आपको। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 cm एंड स्लैनेट हाइट 25 cm। अब देखो इसमें मैं क्या पूछना है बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? आप जैसे दिया क्वेश्चन आप लिख लो क्या क्या दिया है। तो रेडियस दिया है, हाइट स्लैनेट हाइट दिया है, मतलब कि एल दिया है। ठीक है, स्लैनेट हाइट मतलब देखो जब भी इस तरह का हो, आपको मान लो कि एक कोण है, तो जब भी स्लैन ये होता है ना, ये हाइट होता है, स्लैनेट हाइट ये होता है। ठीक है, और ये रेडियस होता है, ये आप लोग को पता ही है। ये परपेंडिकुलर यहाँ बनाता है। तो हमें क्या क्या दे दिया है बताओ, एल दे दिया है 25 और ये दिया है 7। तो कैसे निकालेंगे हम एच, क्योंकि वो क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल इतना 1/3 पाई स्क्वायर होता है। तो हमको तो आर तो दिया है लेकिन एच नहीं दिया है, इसलिए पहले हम एच निकालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? देखो प्यारे बच्चों, तो अब सोचो आप एच कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें हम सोचें इसमें लगाए, इसमें तो एल दिया ही है और एच दिया ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल का वैल्यू कितना है 25, तो लिख देंगे 25 स्क्वायर। आर स्क्वायर इस तरह का हम करके एच निकाल देंगे। ठीक है, 25 cm आ गया, 24 cm। अब हम देखो, अब ये 7 7 ये कट हो जाएगा, 3 8 ये कट हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लीटर में आपको बताना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो निकाल लिया इतना, लेकिन इसको लीटर में बताना है। तो कोई भी सेंटीमीटर को लीटर में करना हो ना, चेंज तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर आ गया इतना ओम। ठीक है, तो लीटर में इस तरह का हम कन्वर्ट कर दिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इज 1.232 लीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द हाइट एंड द स्लैनेट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 28 cm रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखो मान लो ये कोन है, इससे क्या क्या दिया हुआ है कोन का बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको क्या क्या दिया है? हाइट दिया है, तो हाइट कितना है, मतलब कि ये वाला हाइट हुआ ना ये, तो हाइट दे दिया है 21, और ये क्या दिया हुआ है स्लैनेट हाइट, मतलब ये 28 है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है, ये सब लिख दोगे आप। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के अगर वैल्यू नहीं दिया हो तो 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, वैल्यू 3.14 दिया है तभी लिखते हैं। तो आर तो हमको फाइंड ही नहीं है, आर नहीं पता है ना, तो कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करके आना। पाइथागोरस थ्योरम से आर निकाल लो, और एज तो दिया ही हुआ है 21, आर निकाल दोगे तो यहाँ रख दोगे, निकाल लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए स्लैनेट राइट सर्कुलर कोन इतना, तो इसमें वॉल्यूम ही दे दिया है बच्चों। डायमीटर ऑफ बेस इज इतना, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, इसमें हाइट भी लिखो क्या है कि एक कोन है। ठीक है, इसका वॉल्यूम दे दिया है हमको, और डायमीटर पूरा, ये जो डायमीटर है पूरा दे दिया 28 cm। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है, ये स्लैनेट हाइट निकालना है। इसको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है याद है, पाई आर एल निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। देखो,
देखो बच्चों, इसमें हमें क्या दिया है, बस एक ही चीज़ दिया है, ये दिया है ना, हमें ये डायमीटर दिया है और वॉल्यूम दिया है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एल और एच, और तो देखो और हमको क्या क्या और क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो देखो वॉल्यूम क्या क्या होता है, 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया लेके चाहिए πr/l, तो आर है ही और एल है ही, तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बताओ। हमें बस रेडियस दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो एल और एच तो फाइंड करें, तभी तो हम एच निकालेंगे, तभी तो एच निकालेंगे, तभी तो निकलेगा वॉल्यूम। तो एच निकले, ये स्लैंट हाइट के लिए एल चाहिए, πr/l, तो आर तो दिया है, एल नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एल हमको निकालना, तो निकालते हैं। कैसे निकलेगा, जब ये एल निकालना है और ये एच दिया हुआ है और ये आर है, तो कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। L = r² + h²। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया हुआ डायमीटर डी, तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे 14 cm, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 9856 cm3। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या निकाल देंगे हम, इसका हम निकाल देते हैं कि वॉल्यूम पर कोण में 3πr²h होता है ना, तो इतना तो इसका वैल्यू दिया ही है। और हमें क्या दिया है, और हमें आर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एच का हम वो एच निकालना, तो सबको इधर ला दिए, यहाँ पे आ गया ऐसे, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो, पाई के साथ पाई की वैल्यू रख दो, और आर की वैल्यू रख दो आप। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा 48 cm। ये इसका किसका वैल्यू आ गई, हाइट आपका निकल गया, हाइट आपका 48 cm निकल गया, एच जो है 48 cm हो गया। ठीक है, अब हम एल निकालेंगे। जब आर और ये देखो, जब इस तरह का कोण है, एच हमारा ये पता ही चल गया है, एच पता चल गया, आर भी पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस से, ये भी निकल जाएगा। L = r² + h² में हो जाएगा। आर हमारा 14 cm है, एच 48 अभी आया है, सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 50 cm। ठीक है, इस स्लैंट हाइट पूछ रहा था ना, तो आ गया 50 cm। अब क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr, फॉर्मूला याद होगा तभी तो करोगे ना। इसलिए बच्चों आप इस चैप्टर में फार्मूला पे बहुत ध्यान दो, आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो πr/l, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14, और एल 50 cm हम अभी निकाले हैं ना, ये तो निकल गया हमारा ये। हाइट ऑफ कोन 48 cm, स्लैंट हाइट 50 cm, सरफेस एरिया ऑफ कोन इतना, सरफेस एरिया निकला ना, ये स्लैंट हाइट निकाल ही लिया, हाइट निकाल, यही तो पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए हीप ऑफ ए फीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, डायमीटर 10.5 एंड हाइट 3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम टू बी covered by canvas to protect it from rain, find the area of a canvas required। ठीक है, देखो बच्चों ये भी बहुत ही ईजी है, समझो किस तरह का बनेगा, बताती हूँ आपको। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब पूछ रहा है इस तरह का कोन में ना, हिप में एक पूरा ऐसे लंबा रखा हुआ है, और हमें इसके लिए क्या निकालना है, हीप ऑफ ए फीट द फॉर्म ऑफ ए कोन, इस तरह का बना हुआ है। कनवास रिक्वायर्ड टू कवर द हीप विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कनवास का रिक्वायर्ड के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर का ही पार्ट चाहिए ना, ये सब का, नीचे का तो नहीं चाहिए। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, कैनवास के लिए निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने क्या होता है, फॉर्मूला πr/l। हमें दिया क्या क्या है, हमें ये एल दिया है और ये डायमीटर दिया है, और एच निकाल लेंगे इसके लिए, वॉल्यूम के लिए, यही होता है ना। तो चलो निकालते हैं।
देखो डायमीटर ऑफ कॉनिकल इतना है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिए, हाइट भी दिया हुआ है तो इसका हम पूरा कितना हीप है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप निकाल लेंगे हम 3πr² पे इसको सॉल्व करके। ठीक है, हमारा आ गया आंसर 86, इतना 86.625 मीटर क्यूब। हमेशा देखो क्यू आ रहा है ना, ये तो जब भी से वॉल्यूम निकालना हो तो क्यू में होता है। ठीक है, अच्छा अब पूछ रहा है वॉल्यूम तो निकाल दिए, अब पूछ रहा है कि जो ये हीप है इसका इतना वॉल्यूम पता चल गया, अब इसको कवर करने के लिए कितना चाहिए, कितना कैनवास रिक्वायर्ड है। तो नीचे वाला सरफेस तो नहीं चाहिए ना बच्चों, नीचे वाला तो चाहिए नहीं है नीचे वाला, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल के कर्व निकालेंगे। कर्व में क्या होता है, क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है कि टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो कैनवास के तो खाली साइड वाला चाहिए ना, टॉप तो कुछ है ही नहीं, बॉटम तो इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि नीचे ज़मीन पे है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, समझे ना। तो चलो इसको निकाल देते हैं कर्व सरफेस एरिया। हमको एल की वैल्यू तो फाइंड कर लिए, एल की वैल्यू देखो इस तरह का निकाल ही लिए, तो हम निकालना इजी हो गया आपके लिए। देखो कैसे होगा, πr/l, पाई की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू इतना आया था, एल की वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे निकाल के। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इतना आया, एरिया अब तो कैनवास रिक्वायर इतना आया। ठीक है, जो वॉल्यूम क्यू में लिखे हैं ना, एरिया के स्क्वायर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल ABC with side 5 cm, 12 cm, 13 cm, revolve about the side 12 cm, also solute so obtain। ठीक है, देखो इसमें क्या कर, राइट ट्रायंगल ABC कर रहा है, एक राइट ट्रायंगल ABC इस तरह बना लेंगे हम, इस तरह का बना लेंगे। ठीक है, अब इसको ना वे रिवॉल्व करता है, इसका कि हाइट 12 रहेगा और 13 और 5 cm। जब भी रिवॉल्व करेगा ना कि इतना साइड रिवॉल्व 12 cm बोल रहा है, तो वे उसका हाइट होगा इतना, आपको ये याद रखना है कि जिस वे भी रिवॉल्व करेगा तो उसका हाइट मान लेंगे। ठीक है, तो राइट सर्कल को हमको रिवॉल्व करके मोड़ करके इसको एक क्या बना दे रहा है, ये कोन का शेप दे रहा है, ये देख रहे हो। जब ये इस कोन का शेप दे दिया, इसको राइट सर्कल कोन को, सॉरी, ठीक है बच्चों, जब इसका कोन का शेप दे दिया तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि अब जब बना गया तो कौन सा रेडियस और कौन हाइट, तो कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरह का मैथ हो तो आपको कह रहा है कि रिवॉल्व 12 cm। ठीक है, जब इस तरह का दे दे कि रिवॉल्व 12 cm, तो जिस साइड में रिवॉल्व करेगा ना वही हाइट हो जाता है। तो यहाँ किस पे रिवॉल्व किया है, ये 12 cm पे, तो यहाँ पे 12 जो है इसका ये हाइट हो गया। ठीक है, 13 तो सबसे जो बड़ा होता है उस लाइन हाइट होगा, और रेडियस ये 5 cm। ठीक है, चलो अब तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कितना इजी है, बस आपको इतना समझना था कि राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करेंगे तो कौन सा हाइट होगा और कौन सा रेडियस होगा। तो ध्यान दो, जो सबसे बड़ा होगा स्लैनेट हाइट, और जो साइड रिवॉल्व करता है वो हो गया हाइट हो गया। ठीक है, तो में 3πr² वॉल्यूम यही होता ही है, इस पर हम रख देंगे। देखो तो में 3πr² पाई, और पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, आर की वैल्यू 5 cm 5 cm। ठीक है, और एच की वैल्यू 12 cm। यहाँ मैंने सॉल्व नहीं, यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, आप सॉल्व भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 100π cm3। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रहा है, आगे भी देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इट्स रियली मोटिवेटेड मी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।